अब हम लोग जो है बात करेंगे मूल अधिकार का। ठीक है, और ये मूल अधिकार का वीडियो नंबर जो है 9 है, MCQ। ठीक है, अब इसमें अनुच्छेद 12 और 13 पर आधारित कुछ प्रश्न हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, इसका जो 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य की परिभाषा है। ठीक है, कहने का मतलब है कि राज्य की परिभाषा जो है संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 12, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 16 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 20। ठीक है, तो अब देखेंगे इसमें राज्य की जो परिभाषा है वह किस अनुच्छेद में दी गई है। तो यह अनुच्छेद जो है 12 में दी गई है। ठीक है, किसमें दिया गया है? 12 में, अनुच्छेद 12 में। ठीक है, अब जो है राज्य के विषय में देखते हैं कि राज्य क्या होता है। ठीक है, अनुच्छेद जो 12 है वो राज्य के विषय में बताता है कि राज्य क्या होता है। ठीक है, तो राज्य क्या होता है। अब जो है ये भी ध्यान देंगे कि जो राज्य की जो यह परिभाषा जो अनुच्छेद 12 में दिया गया है, यह अनुच्छेद 12 की जो परिभाषा है यह संविधान के भाग 3 और भाग 4 में ही लागू होती है। ठीक है, जहां पर संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए हैं, 3 में क्या है? मूल अधिकार है, और भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में यहाँ पर जो राज्य की बात की गई है यह अनुच्छेद 12 में दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब अनुच्छेद 12 जो है कहाँ कहाँ लागू होगा? भाग 3 और भाग 4 में। कहाँ कहाँ लागू होगा? भाग 3 और भाग 4 और भाग 4 में जो है ये राज्य की परिभाषा जो है लागू होगा। ठीक है, अब जो है राज्य की बात करते हैं, राज्य में क्या क्या आ सकता है। तो केंद्र सरकार भी क्या है? राज्य है। केंद्र सरकार भी क्या है? राज्य है। संसद भी और संसद, केंद्र सरकार और संसद, संसद भी क्या है? राज्य है। संसद भी क्या है? राज्य है। ठीक है, यानी केंद्र सरकार और संसद राज्य की कैटेगरी में आएगी। इसके बाद राज्य सरकार भी क्या है? राज्य है। राज्य सरकार भी क्या है? राज्य है। और इसके बाद राज्य सरकार के साथ साथ और क्या लिखा गया बताओ? विधान मंडल। तो विधान मंडल भी क्या होगा? राज्य हो जाएगा। स्थानीय निकाय, जो स्थानीय निकाय है उसको भी राज्य कहा गया है। स्थानीय निकाय में सबसे पहले क्या है? नगर पालिका। क्या है? नगर पालिका। तो नगर पालिका भी क्या हो जाएगा? राज्य हो जाएगा। ठीक है, तो नगर पालिका भी क्या होगा? राज्य हो जाएगा। इसके बाद जो है अब बात करेंगे नगर परिषद। नगर परिषद भी क्या है? राज्य है। ग्राम पंचायत भी क्या है? राज्य है। जिला बोर्ड भी क्या है? राज्य। ठीक है, पंचायत की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ग्राम पंचायत। ठीक है, और पंचायत की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? संसद, एक तरह से। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि राज्य का जो परिभाषा है वह संविधान के अनुच्छेद 12 में है, और भाग 3 और भाग 4 में जो है। ठीक है, भाग 3 और 4 के लिए राज्य की परिभाषा क्या होगी? अनुच्छेद 12 की जो परिभाषा है वो भाग 3 और भाग 4 दोनों में लागू होगी। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार, और भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ये हो जाएगा। और इसके बाद राज्य में हम लोगों ने देखा कि केंद्र सरकार भी राज्य है, संसद भी क्या है? राज्य है। राज्य सरकार भी क्या है? राज्य है। विधानमंडल भी क्या है? राज्य है। स्थानीय निकाय भी क्या है? राज्य है। स्थानीय निकाय क्या है? नगर पालिका भी क्या है? राज्य है। नगर परिषद क्या है? राज्य है। ग्राम पंचायत भी राज्य है, और जिला बोर्ड भी राज्य है। ये सब राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। आगे देखते हैं, इस तरह से 37 नंबर क्वेश्चन समझ में आया जी। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से राज्य है। ऑप्शन ए दिया है विश्वविद्यालय, क्या विश्वविद्यालय राज्य है? ऑप्शन बी कह रहा है कि रेलवे बोर्ड, क्या रेलवे बोर्ड राज्य है? ऑप्शन सी कह रहा है कि ONGC, क्या ONGC राज्य है? और ऑप्शन डी कह रहा है ए बी तथा सी तीनों। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि देखिए विश्वविद्यालय भी राज्य है। ठीक है, क्योंकि सरकार के द्वारा ही विश्वविद्यालय बनाया जाता है, संसद के द्वारा ही। रेलवे बोर्ड भी क्या है? राज्य, सरकार के अधीन है। ONGC का मतलब क्या होता है? ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो यह भी क्या है? राज्य है। इस प्रकार से ए बी सी क्या हो जाएगा? तीनों ही राज्य की कैटेगरी में आएगा, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, अब आगे देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्य नहीं है। ठीक है, अब प्रश्न बनता है कि राज्य नहीं है, क्या LIC राज्य नहीं है, या सेल राज्य नहीं है, कि BSNL राज्य नहीं है, कि न्यायालय राज्य नहीं है?
ठीक है। तो अब जो है सबसे पहला प्रश्न बनता है कि क्या LIC राज्य नहीं है? तो ठीक है, चित्र देखें, यहाँ देखा जाए LIC भी क्या है? राज्य है। LIC भी क्या है? राज्य है। पूछ क्या रहा है? राज्य नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन सही नहीं होगा। आगे कह रहा है सेल, तो सेल भी क्या है? राज्य है। ठीक है, सेल भी क्या है? राज्य, क्योंकि भारत सरकार द्वारा इसको मान्यता मिलता है संसद के माध्यम से। BSNL भी क्या है? राज्य की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, इसके बाद ध्यान देंगे, क्या न्यायालय राज्य हो सकता है? क्योंकि न्यायालय सरकार के अधीन नहीं है। ठीक है, सरकार की एक बॉडी जरूर है, लेकिन न्यायालय क्या है? स्वतंत्र है। न्यायालय क्या है? स्वतंत्र है। ठीक है, न्यायालय के ऊपर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है ना। अगर भारत सरकार चाहे कि न्यायालय के ऊपर नियंत्रण नहीं है, ठीक है, क्योंकि यह सरकार के अधीन नहीं है। सरकार की एक बॉडी जरूर है, लेकिन सरकार के अधीन नहीं है। न्यायालय क्या है? स्वतंत्र है। न्यायालय स्वतंत्र है, इसलिए न्यायालय जो है राज्य की कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन जब न्यायालय में जो भर्ती निकलती है, कोई भर्ती होती है ना, जैसे जज की भर्ती या जैसे कर्मचारी की भर्ती, ये सब भर्ती होती है। अगर न्यायालय जो है प्रशासनिक कार्य करेगा, प्रश्न बनता है कि न्यायालय राज्य कब होगा? तो न्यायालय क्या करेगा? जब प्रशासनिक कार्य करेगा तब उसमें जो है राज्य हो सकता है। ठीक है, और राज्य नहीं होने का और भी कारण है। अगर कोई व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया गया, ठीक है, तो अब उसको जो है उसको राष्ट्रपति के अलावा और भी जो है मृत्युदंड से बच नहीं सकता है। ठीक है, सरकार उसको बचा नहीं सकती है ना। मृत्युदंड अगर किसी को दे दिया गया है तो राष्ट्रपति में दया याचिका दाखिल करने के अलावा कोई सा प्रोसेस नहीं है जिससे उस व्यक्ति को क्या किया जा सके? बचा सके। प्रधानमंत्री चाहेगा तो किसी को बचा नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि न्यायालय क्या है? स्वतंत्र है, और वह क्या है? राज्य है, राज्य नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन समझ में आया। अब 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संसद राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? ठीक है, बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन ये है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संसद राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? ऑप्शन ए बोल रहा है अनुच्छेद 13, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 34 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 35। ठीक है, इसमें जो है जो संवैधानिक प्रावधानों का जिसमें जो अनुच्छेद में संवैधानिक प्रावधानों को संसद राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए नियम और कानूनों की प्राथमिकता प्रदान करता है। यह प्राथमिकता जो है संविधान के अनुच्छेद 13 में दिया गया है। किसमें दिया गया है? 13 में दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मूल अधिकार के असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां हैं। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 13, ऑप्शन सी है, इसको लिख देते हैं अनुच्छेद 20, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 35। ठीक है, इसमें फिर से देखते हैं। आप इसमें क्वेश्चन दिया है कि मूल अधिकार के असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां हैं। ठीक है, तो इसमें जो है मूल अधिकार का असंगत या अल्पीकरण करने की जो विधियां हैं, ये विधियां किसमें हैं? तो पहला ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 15 में है, दूसरा दिया है अनुच्छेद 13 में है, तीसरा दिया अनुच्छेद 20 में है, और चौथा दिया अनुच्छेद 35 में है। तो इसमें जो है मूल अधिकार के असंगत या उनका अल्पीकरण करने की जो विधियां हैं वह संविधान के अनुच्छेद 13 में है। किसमें है? ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।